नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल करमीर में। आज मैं आपको लाइब्रेरी कोर्सेज़ के बारे में इम्पोर्टेंट जो जानकारी होती है जो आपको देने जा रहा हूँ, जो हमें बाहर से कहीं नहीं मिल पाती है। तो राजस्थान में जो लाइब्रेरी कोर्सेज होता है वो मुख्यतः 3 यूनिवर्सिटी द्वारा करवाया जाता है। एक है आपके इग्नू, एक आवे VMOU, दूसरा राजस्थान यूनिवर्सिटी। जो मुख्य जो सरकारी मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटियाँ यही है, बाकी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी करा सकती है। और सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट है वो इग्नू और VMO के है, और उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी करते हैं। चलिए हम बात करते हैं। जो एक होता है डीलिस कोर्स, एक होता है बीलिस कोर्स, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इग्नू के अंदर डीलिस नहीं होता है, वो सीलिस होता है, सर्टिफिकेट कोर्स। आपको बता दें कि जो सर्टिफिकेट कोर्स थोड़ा कम स्तर का होता है, उससे जो डिप्लोमा उसकी जो वैल्यूएशन अच्छी, मतलब मान्यता अच्छी होती है। और जो बीलिस है वो डीलिस से भी उच्च स्तर का कोर्सेज है। जो इनकी जो फीस है डीलिस की 36 रुपये है और बीलिस की 8,000 रुपये है। और जब आप कोटा में जो 8,000 रुपये आप पे करते हो तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए कोई भी फॉर्म पर पेपर के हिसाब से आपको नहीं भरना पड़ता। यदि आप इग्नू में एडमिशन लेते हो तो आपकी जो भी फीस है 8,000, 8,500 जो भी है, या 7,500 जो भी है, उसके अलावा पर पेपर आपको 150 रुपये एग्ज़ाम फॉर्म के लिए देने पड़ेंगे। और योग्यता और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो डीलिस के लिए आप 12 पास होने चाहिए और बीलिस के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अब इनके सिलेबस की बात करें तो डीलिस के अंदर 6 पेपर होते हैं और बीलिस के अंदर 8 पेपर होते हैं। और इन दोनों में 2-2 प्रैक्टिकल होते हैं। एक होता है वर्गीकरण, एक होता है सूचीकरण, यानी क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग। अब क्लासिफिकेशन में 2 पद्धतियाँ हैं, एक कॉलन क्लासिफिकेशन और एक ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन। दोनों में ही सेम है। अब कॉलन क्लासिफिकेशन में हर मेरे वीडियो में ये जो किताब है आपको मैं बता रहा हूँ, ये मार्केट से आपको 300 रुपये तक मिल जाती है। और जो DDC है जो महंगी होती है वो एग्ज़ाम हॉल में यूनिवर्सिटी आपको देती है और उसके बाद एग्ज़ाम के तुरंत बाद वो वापस ले लेती है। जो प्रैक्टिकल के जो पेपर है वो शिफ्ट में होते हैं, यानी कि ग्रुपों में होते। ग्रुपों में इसलिए कि यूनिवर्सिटी के पास जो भी DDC की बुक है वो सीमित मात्रा में, वो कुछ 200, 250, 300 बच्चों का ग्रुप करवाती है और उन ग्रुप में आपकी एग्ज़ाम करवाती है। जो प्रैक्टिकल पेपर है आपके जो भी वर्गीकरण की या सूचीकरण, ये 10-12 ग्रुपों में हो जाते हैं। और इस बार तो स्टूडेंट इतने हैं कि 15-20 भी ग्रुप कम पड़ जाएंगे। और ये जो प्रैक्टिकल के पेपर है जो रीजनल सेंटर का जो भी ज़िला है, जैसे जोधपुर है, जयपुर है, अजमेर है, बीकानेर है, यहाँ पर ही होते हैं। क्योंकि जो DDC की बुक है वो रीजनल सेंटर पर ही उपलब्ध है। और दूसरा जो पेपर है कैटलॉगिंग, यानी सूचीकरण। सूचीकरण में 2 पद्धतियाँ हैं। जो डीलिस में है वो सिर्फ CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, और बीलिस में 2 सूचीकरण पद्धतियाँ, CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग तो है ही, साथ में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, जो अभी उसका सेकंड जो वर्जन चल रहा है वो है। तो इसमें सूचीकरण के आपको 7 सवाल दिए जाएंगे, उसमें 5 सवाल आपको सूचीकरण के करने पड़ेंगे। और बीलिस में आपको 5 सवाल तो करने हैं, उसमें से आपको 3 तो सिर्फ CCC के करने हैं। उसमें जो बच्चे 2 सवाल, 2 में से एक ऐसा होगा आप या तो CCC के माध्यम से करो या आप ACR के माध्यम से करो, यानी और एक सवाल जो लास्ट बचेगा वो आपको ACR के माध्यम से ही करना पड़ेगा। तो यानी कि जो CCC का बहुत बड़ा महत्व है, यानी कि यहाँ जो बीलिस में आप 4 पेपर जो सवाल है वो CCC के जरिए कर सकते हो और एक सवाल ACR के जरिए कर सकते हो, या 2 भी कर सकते हो, वो आपको जो सही लगे, सहूलियत लगे। और कई बार कई स्टूडेंट्स मैसेज में ये करते हैं कि या मैं हूँ या मेरे साथी उनको मैसेज करते हैं डीलिस के बारे में, या चैटिंग व्हाट्सएप के जरिए या टेलीग्राम के जरिए आप प्रैक्टिकल की तैयारी करो। तो कई तो स्टूडेंट यहाँ तक इसमें प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। और कई लोग तो यहाँ कहते, डीलिस वाले कहते हैं कि हमारे असाइनमेंट बनाने हैं, तैयार हो जाओ। तो हम ये कहते हैं कि आपको ये जानकारी किसने दी? तो सीधा यही कहते हैं कि ये जानकारी हमें जहाँ से हमने फॉर्म भरा था वहाँ ई मित्र वाले तो ई मित्र वाले की कोई गलती नहीं है, क्योंकि
VMOU कोटा में बहुत सारे कोर्सेज है जहाँ पर असाइनमेंट्स होते हैं। डीलिस में भी तो असाइनमेंट है, लेकिन बिलिस में है लेकिन डीलिस में नहीं है, तो वो कॉमनली ये सोच लेते हैं कि इसमें भी असाइनमेंट्स होगा, लेकिन वो सही जानकर आपको वही बता पाएगा जो डीलिस होल्डर हो, जिसने डीलिस कर रखा हो। तो इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है। यदि आप डीलिस बिलिस में प्रवेश ले लेते हैं तो आपको यह भी जानकारी रखनी चाहिए इसका प्रोसेस क्या रहेगा, कब प्रैक्टिकल होंगे और किस तरह के होंगे, ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। और कई लोगों को हम परीक्षा से प्रैक्टिकल से पहले हम उनको सलाह देते हैं कि आप प्रैक्टिकल की तैयारी करें, वो सीधा यही धड़ाक से सवाल ठोकते हैं कि अभी तो हमारी डेट ही नहीं है। जब डेट आएगी तो हम आप प्रैक्टिकल को समझने पर जोर देंगे या बाकी विषयों को समझने पर जोर देंगे, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल होते हैं इनकी पढ़ाई आपने, अगर आप डिलिस करो 12वीं तक डिलिस की बारे में आपने नहीं पढ़ा, अगर बिलिस सीधे ही आप कर ले तो बिलिस में जो भी पेपर है उसके बारे में आपने आज तक ABCD भी नहीं पढ़ी है, उसको पढ़ने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। और लोग बहुत एक बड़े भ्रम में रहते हैं कि हम जो BA करते हैं, जो हिस्ट्री पॉलिटिकल जो पढ़ते हैं उसी तरीके से हम पढ़ेंगे और उसी तरीके से वो पढ़ते हैं, इसको सीरियस लेते नहीं। इसका नतीजा यह होता है कि 20 से 25% ही लोग पास होते हैं जो थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं। जो मेहनत नहीं करते सीधे ही एग्जाम में जाते हैं बिना किसी अभ्यास के, वो फेल हो जाते हैं। फिर डिफ़ॉल्ट फॉर्म भरते हैं और पढ़ने का तरीका उनका जो पहले जैसा होता है, जो जनरल जो नॉर्मल BA के सब्जेक्ट की तरह वही होता है, वो पास नहीं हो पाते हैं। तो फिर क्या कहते हैं वो कि यूनिवर्सिटी फर्जी है, हमारे जानबूझकर फेल करिए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप उनको नहीं पढ़ेंगे, उनको नहीं समझेंगे तो आप क्या लिख पाएंगे, क्या वर्गांक बना पाएंगे। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा, ये जो कोर्सेज है इनमें जो पढ़ाई होती है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, नियमों सिद्धांतों पर आधारित होती है। इनमें आप फालतू की जो रामायण या जो दूसरे विषयों में आप ज़्यादा आप मन से बनाकर कुछ चीज़ें लिखते हो, वो इसमें आप नहीं लिख पाएंगे। जो एग्जाम में चेक करता है वो भी एक योग्यताधारी होता है, उसने भी ये चीज़ पढ़ रखी होती है। तो इसलिए इस भ्रम में ना रहें कि हम ये कर देंगे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस जो चीज़ है मैंने जो जानकारी बताने का प्रयास किया है और भी बताऊंगा, इसको आप पहले समझें कि डिलिस में असाइनमेंट नहीं है और बिलिस में है। और इनके लिए पहले जो प्रैक्टिकल कैंप होता है, और प्रैक्टिकल कैंप की मैं बात कर रहा हूँ जो रीजनल सेंटर द्वारा करवाया जाता है। अब राजस्थान के अंदर जो 7 संभाग है, 7 संभागों पर रीजनल सेंटर है। अब 7 की जो तारीख होगी वो अलग अलग होगी। अभी जैसे जोधपुर में हो चुके, जयपुर में डिलिस बिलिस के हो चुके हैं, भरतपुर में सिर्फ डिलिस का हुआ है, बिलिस का नहीं। बाकी रीजनल सेंटर पे अभी प्रैक्टिकल जो शिविर होने हैं, और लड़के बार बार मैसेज करे वो हमारे कब होगा, हमारे वो रीजनल सेंटर की जिम्मेदारी है, वो कराएगा। आपका सिर्फ यही फर्ज बनता है कि आप प्रैक्टिकल को समझने लगे। आज हम लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बना रखे हैं क्योंकि हमने वो भटकाव देखे थे, हमने तकलीफें देख ली, हमने देख ली। आप तो मत देखो। तो जिसने भी जुलाई 2019, जनवरी 2020 और जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप अभी से प्रैक्टिकल को समझने की तैयारी शुरू कर दें। आप जिस भ्रम में हैं, आपका भ्रम उसी दिन टूट जाएगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। आपको आप समझाने के लिए, करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हैं, आप हमसे जुड़ें। हम आपकी सहायता के लिए सहायता कर रहे हैं, क्योंकि हम कोर्स खुद पढ़ रहे हैं, हम डिलिस कर चुके, हम भुगत चुके, आज हम डिलिस कर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस चीज़ को आप समझें, कल आपका रिजल्ट आएगा। आज हो सकता है मैं थोड़ा ऊंचे स्वर में करें, आपको बुरा लगेगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा आप इस बात को समझोगे, हाँ समझ जाओगे। लेकिन अभी वाला जो समय है आपकी ज़िंदगी में कभी आने वाला ही नहीं है। तो सारी बातों को दरकिनार करते हुए आपसे पुनः निवेदन रहेगा, जो जुलाई 2019 के हैं, जनवरी 2020 के हैं और जुलाई 2020 के हैं, तो तीनों सत्रों के लाइब्रेरी साइंस से जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप उनकी तैयारी शुरू कर दें। तो इसी में आपका भला है, क्योंकि आपने जो कोर्स तो अप्लाई कर दिया है, ये फीस आपके परिवार से ली गई है, और उस मनी का वैल्यूएशन समझें। यदि आप मेहनत नहीं करते, सीरियस नहीं, तो आपकी सीधी पक्का बैक आने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस दिन बैक आएगी तो पुनः आपको उसका डिफ़ॉल्टर का फॉर्म भरना पड़ेगा, 6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। आगे
आगे भी हो सकता है आपकी तैयारी भी यही रहे, तो इससे अच्छा एक ही चांस में आप इस कोर्स को निकाल दें। धन्यवाद।